कि फ्रेंड्स जैसे कि हमने लास्ट टाइम देखा कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हमने क्या क्या देखा था कि प्रोबेबिलिटी देखा, फिर उसके बाद हमने इवेंट्स देखे, फिर टाइप्स देखे, प्रोबेबिलिटी कैसे लिया जाता है, उसका फॉर्मूला क्या है, वो सब चेक किया और उसके बेसिस पे कुछ एग्जांपल्स भी लिए, काउंटिंग प्रिंसिपल कैसे यूज़ करना है, उसके बाद कॉम्बिनेशंस कैसे यूज़ करना है प्रोबेबिलिटी में। अभी जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो उसके आगे का जो टॉपिक है रैंडम वेरिएबल एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब रैंडम वेरिएबल क्या होता है ये हम लोग देखेंगे, रैंडम वेरिएबल एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो रैंडम वेरिएबल का डेफिनेशन क्या है, रैंडम वेरिएबल इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइन ऑन द सैंपल स्पेस। अब रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब क्या होता है, मतलब सपोज अगर मेरे पास कोई भी एक फंक्शन होगा, फंक्शन कोई भी एक फंक्शन और यहाँ पे जो है सैंपल स्पेस टू रियल नंबर, सैंपल स्पेस टू रियल नंबर, मतलब क्या है यहाँ पे कि एक रैंडम वेरिएबल है और ये एक फंक्शन का काम कर रहा है। फंक्शन का काम मतलब उसको इनपुट आउटपुट होगा, तो इनपुट जो होगा ना वो सैंपल स्पेस से होगा और आउटपुट जो होगा वो रियल नंबर आएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रैंडम वेरिएबल। अब ये जो फंक्शन है रियल वैल्यूड, रियल वैल्यूड का मतलब क्या है, रियल वैल्यूड का मतलब है जो आउटपुट होता है वो हमेशा हमको रियल नंबर्स में ही मिलेगा। तुम इनपुट कुछ भी लो, रियल लो, सैंपल स्पेस लो या जो भी लेना है ले लो, तो ये जो आउटपुट होगा तुम्हारा, आउटपुट हमेशा तुमको रियल नंबर में मिलेगा। इसीलिए इस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइन ऑन द सैंपल स्पेस, मतलब सैंपल स्पेस है। सपोज अगर मेरे पास x, ये रैंडम वेरिएबल, x इज अ रैंडम वेरिएबल फ्रॉम सैंपल स्पेस टू रियल नंबर डिफाइन ऑन द सैंपल स्पेस। मतलब अगर एक एग्जांपल लेना होगा तो सपोज मैंने 3 कॉइन टॉस किया, अगर 3 कॉइन टॉस करता हूं तो सैंपल स्पेस क्या आता है, एच एच एच, हेड हेड हेड, या फिर 2 टाइम्स हेड 1 टेल, हेड टेल हेड, उसके बाद टी एच एच या फिर एच टी टी, नेक्स्ट टी एच टी, और अगर देखा जाए तो टी टी एच, और लास्ट में है सबके सब टे। अब यहाँ पे ये सैंपल स्पेस से मैंने 3 कॉइन टॉस किया। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ रैंडम वेरिएबल क्या होता है। रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन फ्रॉम सैंपल स्पेस टू रियल नंबर। तो ये रियल वैल्यूड फंक्शन है, मतलब इसका आउटपुट हमेशा रियल नंबर में ही आएगा। तो सपोज मैंने रैंडम वेरिएबल को x कंसिडर किया है। अब यहाँ पे मैंने 3 कॉइन टॉस किया, 3 कॉइन टॉस करने के बाद पॉसिबल आउटकम जो है वो इतने हैं, मतलब ये सैंपल स्पेस है। अब इनका आउटपुट जो होगा ना, अगर मैं इसको रैंडम वेरिएबल बोलता हूँ तो x की जो वैल्यू होगी वो, मतलब जो आउटपुट होगा इस फंक्शन का वो रियल नंबर में आना चाहिए, क्योंकि ये रियल वैल्यूड फंक्शन ऐसे बोला गया है। अब जैसे कि अगर मेरे पास 1 हेड है, यानी x जो है मैं x को यहाँ पे कंसिडर करता हूँ कि हेड्स आने का पॉसिबिलिटी, तो x क्या होगा, सपोज x 0 टाइम्स हेड है, क्या है 0 टाइम्स हेड। तो अगर 0 टाइम्स अगर हेड्स आता है मतलब एक भी हेड उसमें नहीं होना चाहिए, तो पॉसिबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी ये है कि सारे के सारे क्या होना चाहिए, टेल। यानी कि इसमें कितने आउटकम्स आए, तो इसमें सिर्फ एक आउटकम आया। कितना आउटकम आया, एक। उसके बाद अगर सपोज कि हेड जो है वो 1 टाइम आना चाहिए, तो 1 टाइम में क्या क्या पॉसिबल है, 1 टाइम में पॉसिबल है एच टी टी, टी एच टी और फिर टी टी एच, इतने पॉसिबल आउटकम्स है। इसका मतलब यहाँ पे x का जो वैल्यू होगा वो क्या है, कितना आएगा यहाँ पे 3। नेक्स्ट, अब जो है सपोज मेरे पास जो हेड्स है वो 2 टाइम्स आना चाहिए। 2 टाइम्स में क्या क्या आएगा, यहाँ पे 2 टाइम्स में आएगा एच एच टी, एच टी एच या टी एच एच, यानी इसमें भी आउटकम्स कितने आ रहे हैं, 3। अगर सपोज मेरे पास 3 हेड्स है, देखो हेड्स की पॉसिबिलिटी क्या है, हेड सिर्फ 0 टाइम, 1 टाइम, 2 टाइम्स या 3 टाइम्स आ सकता है। मतलब अगर 3 कॉइन्स हम लोग टॉस करते तो हेड्स या तो 0 टाइम आएगा, या तो 1 टाइम, या तो 2 टाइम्स, या तो 3 टाइम्स। जैसे कि अभी x इज इक्वल टू 3, मतलब हेड्स 3 टाइम्स आना चाहिए। तो अगर 3 टाइम्स आना चाहिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एच एच एच, दैट इज 1। ये हो गया रियल नंबर 1 3 3 1। अब ये क्या हो गया, रैंडम वेरिएबल के जो मतलब यहाँ पे वैल्यूज है 0 1 2 3, मतलब हेड्स क्या है 0, हेड्स 1। मैंने x को कंसीडर किया है कि नंबर ऑफ हेड्स, तो नंबर ऑफ हेड्स 0 टाइम्स भी हो सकते हैं, 1 टाइम हो सकते हैं, 2 टाइम्स हो सकते हैं या 3 टाइम्स हो सकते हैं। अब इसी इंफॉर्मेशन को अगर मैं टेबल में लिखूँ तो हम लोग उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये मेरे पास रैंडम वेरिएबल है जिसकी वैल्यूज क्या है 0 1 2 और 3। अब उसके बाद
यहाँ पे जो हमने निकाला है, सपोज मैं इस वैल्यूज पे प्रोबेबिलिटी असाइन करता हूँ, तो प्रोबेबिलिटी कैसे असाइन करना है, देखो 0 टाइम्स हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 0 टाइम्स हेड आने का प्रोबेबिलिटी, सपोज 0 टाइम्स हेड, तो उसमें उस इवेंट में कितने आउटकम्स होंगे, एक ही है, तो इसका प्रोबेबिलिटी होगा 1/8, क्योंकि मेरे पास टोटल सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स है, 8 एलिमेंट्स, तो यहाँ पे इसका प्रोबेबिलिटी 1/8। नेक्स्ट, अगर 1 टाइम हेड होगा तो 1 टाइम हेड में क्या प्रोबेबिलिटी मिलेगा तुमको यहाँ पे 1 टाइम हेड आने के लिए, सो दिस इज 3/8, नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, 3 डिवाइडेड बाय 8। यहाँ पे भी सेम, इसका प्रोबेबिलिटी जो होगा वो 3/8 ही होगा, 3 डिवाइडेड बाय 8, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज नंबर ऑफ दैट इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। और अगर 3 टाइम्स हेड आने के लिए प्रोबेबिलिटी चेक करेंगे तो क्या प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे 1/8। अगर तुम इसको काउंट करोगे, टोटल अगर टैली करोगे तो टोटल इसका होगा 1, क्योंकि सब प्रोबेबिलिटी को ऐड करने के बाद कितना आता है 1, ये ध्यान में रखना। तो यहाँ पे रैंडम वेरिएबल देखो, अब ये जो x है, ये x रैंडम वेरिएबल का काम कर रहा है, बट मैंने इसको कैसे लिखा है, रियल नंबर्स में लिखा है, नंबर्स में लिखा है, मैंने सैंपल स्पेस यहाँ पे यूज नहीं किया है। जब तुम इसको नंबर्स में लिखते हो तो इसको बोलते हैं रैंडम वेरिएबल, मतलब तुम सैंपल स्पेस से रियल नंबर यहाँ पे जनरेट कर रहे हो, और ऐसे टाइप के फंक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रैंडम वेरिएबल। तो ये हो गया रैंडम वेरिएबल का एक एग्जांपल। और अगर उसको तुम इस टेबल में लिखते हो, इस टेबल में अगर उसको लिखते हो तो हम लोग उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब रैंडम वेरिएबल के हर एक वैल्यू पे तुमने प्रोबेबिलिटी असाइन किया है, उसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और उसके नेक्स्ट, उसके बाद जो टॉपिक है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू को हम लोग बोलते हैं मीन या एवरेज भी बोल सकते हैं, मीन या एवरेज। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, उसके लिए फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी में एक्सपेक्टेड वैल्यू इज ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स इंटू पी ऑफ एक्स, समीशन ऑफ एक्स इंटू पी ऑफ एक्स, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके उनको क्या करना है, ऐड करना है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके उनको ऐड करना है, मतलब हर एक वैल्यू पे प्रोबेबिलिटी जो आया है उनका प्रोडक्ट और फिर उनका समीशन है यहाँ पे। उसके बाद एक्सपेक्टेड वैल्यू इज ऑल्सो कॉल्ड द मीन ऑफ द एक्स, मतलब जो वेरिएबल होगा रैंडम वेरिएबल, एक्सपेक्टेड वैल्यू को हम लोग बोलते हैं उस वैल्यू का वो मीन होगा या फिर एवरेज भी बोल सकते हो। एक्सपेक्टेड गेन, अगर तुमको वेरिएंस फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन आता है कि फाइंड द वेरिएंस एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू, 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन, कंपलसरी क्वेश्चन आता है, अगर तुमको वेरिएंस ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है तो उसके लिए तुमको एक्सपेक्टेड वैल्यू भी फाइंड आउट करना होता है और एक्सपेक्टेड गेन भी। तो एक्सपेक्टेड गेन फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब रैंडम वेरिएबल का स्क्वायर, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, मतलब उस रैंडम वेरिएबल पे उस टाइम पे प्रोबेबिलिटी क्या है, उन दोनों का प्रोडक्ट और फिर उनको ऐड करना है, उसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड गेन। और उसके बाद जो है वेरिएंस ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला है डायरेक्ट, वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड गेन माइनस स्क्वायर ऑफ द एक्सपेक्टेड वैल्यू। देखो एक्सपेक्टेड गेन माइनस स्क्वायर ऑफ द एक्सपेक्टेड वैल्यू, मतलब वहां पे क्या करना है तुमको, अगर वेरिएंस फाइंड आउट करना होगा तो ये दो चीजें पता होना चाहिए। कि होप आपको ये रैंडम वेरिएबल एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू समझ में आ गया होगा। इसी के बेसिस पे हम लोग कुछ एग्जांपल या कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो हम लोग अभी थोड़ी देर पहले रैंडम वेरिएबल एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू का थ्योरी थोड़ा देखे थे, और रैंडम वेरिएबल क्या है उसके बारे में देखे थे। रैंडम वेरिएबल में 2 टाइप्स होते हैं, एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। तो जो डिस्क्रीट होता है ना, उसमें जो एक्स की जो वैल्यूज़ होते हैं ना, मतलब जो रैंडम वेरिएबल होता है, एक्स की जो वैल्यूज़ होते हैं ना वो आइसोलेटेड होते हैं, यानी कि सब परफेक्ट नंबर होते हैं, फ्रैक्शंस में नहीं, डेसिमल्स में नहीं होते। और जो कंटिन्यूस में होते हैं ना वो डेसिमल्स में आते हैं और वो इनफाइनाइट हो सकते हैं, बट डिस्क्रीट में वो फाइनाइट और काउंटेबल होते हैं। बट कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में वैसा नहीं होता है, वो फ्रैक्शंस में भी हो सकते हैं। और ये जो हम लोग एग्जांपल देखेंगे, ये क्वेश्चन जो देखेंगे, ये डिस्क्रीट रैंडम के ऊपर डिपेंड है। तो अभी ये क्वेश्चन क्या है देखते हैं हम लोग, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी, मतलब यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी आ चुका है, और इसके जैसे ही क्वेश्चन आ सकता है, यानी सेम। The probability distribution of a random variable x is as follows. The probability distribution, मैंने बताया कि ये जो टेबल में अगर तुम हर एक रैंडम वेरिएबल के साथ एक प्रोबेबिलिटी असाइन करोगे तो उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स, यानी x का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तुमको यहाँ पे दिया है, तो हमको करना क्या है, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फर्स्ट k।
अब के कैसे फाइंड आउट करना है, तो देखो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि फंक्शन के फाइंड आउट करने के लिए, मतलब थोड़ी देर पहले हम लोग ने देखा कि सारे के सारे प्रोबेबिलिटीज को ऐड करोगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में तो उसका सम जो आता है वो 1 आता है। यानी कि अगर हम इन सबको ऐड करेंगे तो सबका टोटल कितना आना चाहिए 1। तो उसी के बेस में हमको क्या मिलेगा यहाँ पे के, मतलब फंक्शन क्या है यहाँ पे पीएमएफ। अब पीएमएफ क्या होता है, पीएमएफ मतलब प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कब होता है, मतलब सारे के सारे प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव होना चाहिए। और सेकेंड थिंग कि सबका जब अगर हम लोग एडिशन लेंगे, टोटल लेंगे, जितने भी प्रोबेबिलिटीज है, जितने भी रैंडम वेरिएबल के पॉइंट्स है, उस सब पे प्रोबेबिलिटी असाइन क्या है, उन सब का टोटल जो होता है वो 1 आना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो हम उस फंक्शन को, उस प्रोबेबिलिटी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ऑलरेडी यहाँ पे बोला गया है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो मैं कंसिडर करता हूँ कि ये पीएमएफ है, ये फंक्शन क्या है पीएमएफ। अगर ये पीएमएफ है तो सबका टोटल कितना आना चाहिए 1। सिंस P of x has probability, since P of x is a probability distribution, that is P of x is a PMF, यानी ये probability mass function है। अगर ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है तो हम लोग इधर लिख सकते हैं देयरफॉर समीशन ऑफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। मतलब जितने भी प्रोबेबिलिटीज है सबका टोटल कितना आना चाहिए 1, क्योंकि फंक्शन क्या है यहाँ पे पी ऑफ एक्स हैज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सो दैट इज पी ऑफ एक्स इज अ पीएमएफ। अगर पी ऑफ एक्स पीएमएफ है तो सबका टोटल कितना आना चाहिए 1। अगर सबका टोटल 1 आता है तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ये समीशन होता है। समीशन मतलब यहाँ पे सबका एडिशन करना है जितनी भी प्रोबेबिलिटीज है। तो फर्स्ट क्या है यहाँ पे k प्लस 2k प्लस 3k प्लस 3k प्लस k विच इज इक्वल टू 1। तो टोटल कितना हो गया 10k, यानी 3 प्लस 3 6 प्लस 3 9 प्लस 1 10। देयरफॉर 10k इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पे k का वैल्यू होगा k इज इक्वल टू 1/10। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। सेकेंड क्वेश्चन में हम लोग आते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस ऑफ एक्स। अब इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसके लिए मैं एक टेबल प्रिपेयर करता हूँ फ्रेंड्स। एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, देखो एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला है, सेकेंड क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए फॉर्मूला है मेरे पास इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स इंटू पी ऑफ एक्स। x इंटू पी ऑफ एक्स का टोटल लेना है, लेकिन पहले तुमको क्या करना पड़ेगा, x इंटू पी ऑफ एक्स, यानी x को प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करो। अब यहाँ पे p ऑफ x दोनों भी यहाँ पे लिखना है और उसके बाद इन दोनों का प्रोडक्ट, और उन प्रोडक्ट का क्या करना है, उस प्रोडक्ट का यहाँ पे टोटल लेना है। तो वो होगा तुम्हारा एक्सपेक्टेड वैल्यू। शॉर्टकट में अगर तुमको करना है तो टेबल प्रिपेयर करो और उसके बाद ये जो फॉर्मूला है इसमें समीशन दिया, समीशन मतलब इसका एडिशन, तो इसका टोटल कितना है वो काउंट करो। अब यहाँ पे मैं पी ऑफ एक्स लिखता हूँ। पी ऑफ एक्स क्या है, फर्स्ट के, फिर उसके बाद 2k, नेक्स्ट 3k, फिर से 3k और हेड पे कितना है k। तो यहाँ पे अब पी ऑफ एक्स का k कितना है 1/10, तो ये जो वैल्यू हो जाएगा ये होगा 1 डिवाइडेड बाय 10। यहाँ पे कितना आएगा 2 डिवाइडेड बाय 10 और यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि k कितना है 1/10, तो मैं k का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ 3/10 एंड 1/10। अब x इंटू पी ऑफ एक्स, अब इन दोनों का प्रोडक्ट है x इंटू पी ऑफ एक्स। 1 इंटू 1/10 1/10, 2 इंटू 2/10 कितना होगा 4 डिवाइडेड बाय 10, उसके बाद 4 इंटू 3/10 12/10 एंड नेक्स्ट 6 इंटू 3 18 डिवाइडेड बाय 10 एंड 8 इंटू 1 8 डिवाइडेड बाय 10। तो अभी इसको अगर काउंट करेंगे तो कितना होगा, देखो ये होगा 5 प्लस 12 17 प्लस 18 35 प्लस 8 43, सो 43 डिवाइडेड बाय 10। ये हो गया हमारा समीशन ऑफ x इंटू पी ऑफ एक्स। ये क्या हो गया, समीशन ऑफ x इंटू पी ऑफ एक्स। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, समीशन ऑफ x इंटू पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 43 डिवाइडेड बाय 10। ओके,
अब जो आता है वो एक्स स्क्वायर, मतलब ये हमारा क्या हो गया, एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू कितना है यहाँ पे 43 डिवाइडेड बाय 10, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 43 डिवाइडेड बाय 10 विच इज इक्वल टू 4.3। ठीक है, अब जो आता है एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करना है, यहाँ पे एक्स तो हमको दिया गया है, तो ये होगा 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4, नेक्स्ट 16, नेक्स्ट 36, उसके बाद 8 का स्क्वायर जो होगा वो 64। अब एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स, अब क्या करना है एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स, क्योंकि हमको थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है यहाँ पे, फाइंड द वेरिएंस ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ एक्स। बट वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या है, वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला है एक्सपेक्टेड गेन, एक्सपेक्टेड गेन माइनस स्क्वायर ऑफ द एक्सपेक्टेड वैल्यू, स्क्वायर ऑफ द एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो मेरे पास एक्सपेक्टेड गेन नहीं है, तो एक्सपेक्टेड गेन कैसे फाइंड आउट करना है, तो एक्सपेक्टेड गेन का फॉर्मूला है एक्सपेक्टेड गेन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स। तो तुमको अगर ये कैलकुलेट करना है तो मतलब एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स का टोटल है, समेशन मतलब टोटल लेना है, सो इसका टोटल कितना होता है चेक करते हैं। तो इस टेबल पे फिर से आते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स, तो यहाँ पे ये कॉलम जनरेट करना है। उसके बाद अब एक्स स्क्वायर कहाँ पे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, पी ऑफ एक्स कहाँ है, यहाँ है, तो इसका मल्टीप्लीकेशन करो 1 इंटू 1, 1 डिवाइडेड बाय 10। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर 4 आया, 4 इंटू 2 8 डिवाइडेड बाय 10। नेक्स्ट 16 इंटू 3, देखो एक्स मैं क्या ले रहा हूँ, एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स, इन दोनों का प्रोडक्ट ले रहा हूँ मैं, इन दोनों का, राइट है। अब एक्स स्क्वायर 16 इंटू 3, 16 3 जा 48 डिवाइडेड बाय 10। उसके बाद 36 इंटू 3, 36 इंटू 3 होता है 108, 108 डिवाइडेड बाय 10। उसके बाद अब यहाँ पे क्या आएगा, देखो 64 इंटू 1, तो 64 डिवाइडेड बाय 10। ये हो गया अभी सबमिशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू, अब इसका टोटल चेक करते हैं हम लोग क्या है, इसका टोटल देखते हैं क्या है, ये 9 हो गया, 9 और 48 कितना हो जाएगा 57, 57 प्लस 108, 57 प्लस 108 हो जाएगा 57 प्लस 108, सो 165 प्लस 64, 165 प्लस 64 229, तो ये हमारा हो गया 229 डिवाइडेड बाय 10। ये हो गया एक्सपेक्टेड गेन, ये क्या हो गया 229 डिवाइडेड बाय 10, ये हो गया एक्सपेक्टेड गेन। बट हमको कैलकुलेट क्या करना है, वेरिएंस ऑफ एक्स, क्या कैलकुलेट करना है, वेरिएंस ऑफ एक्स। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों का सब्ट्रैक्शन, किसका किसका, एक्सपेक्टेड गेन का और स्क्वायर ऑफ द एक्सपेक्टेड वैल्यू। सो देयरफॉर वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड गेन माइनस स्क्वायर ऑफ द एक्सपेक्टेड वैल्यू, स्क्वायर ऑफ द एक्सपेक्टेड वैल्यू विच इज इक्वल टू, तो एक्सपेक्टेड गेन कितना आया 229 डिवाइडेड बाय 10 माइनस, अब एक्सपेक्टेड वैल्यू कितना है 43 बाय 10, सो 43 डिवाइडेड बाय 10 उसका स्क्वायर करेंगे हम लोग, सो विच इज इक्वल टू 229 को मैं लिख सकता हूँ 22.9, राइट है, माइनस अब 43 का स्क्वायर क्या होगा, 43 का स्क्वायर 1849, ठीक है। सो इसका स्क्वायर होगा 1849 डिवाइडेड बाय 10 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 100 विच इज इक्वल टू, तो क्या आएगा यहाँ पे 22.9 माइनस ये होगा 18.49 विच इज इक्वल टू, तो अभी इसको क्या करते हैं हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, कितना है ये 22.9, मैं 90 लिखता हूँ चलेगा, इसके आगे 0 लोगे तो भी माइनस 18.49, सो ये हो गया 10, सो 1 4, ये हो गया 4.41, तो ये आ गया 4.41, तो ये हो गया हमारा वेरिएंस ऑफ एक्स। तो दोस्तों
फ्रेंड्स ये वेरिएंस ऑफ एक्स कैसे कैलकुलेट करना है, देखो वेरिएंस ऑफ एक्स को क्या करना है, यहाँ पे एक्सपेक्टेड गेन माइनस स्क्वायर ऑफ द एक्सपेक्टेड वैल्यू, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट, बट उससे पहले तुमको एक्सपेक्टेड गेन पता होना चाहिए। तो इस टेबल के जरिए क्या करो, ये जो फॉर्म दिया है तुमको टेबल का, ये सबसे इजी वे है तुमको सॉल्व करने के लिए, नहीं तो तुमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन लिखना पड़ेगा सबका। बट इस टेबल से क्या होगा, तुमको ये बहुत शॉर्ट में मिल जाएगा। मतलब सबसे पहले तुम यहाँ पे क्या लिखो, रैंडम वेरिएबल, फिर उस रैंडम वेरिएबल पे क्या प्रोबेबिलिटी असाइन किया है, फिर उनके प्रोडक्ट से तुमको क्या मिलेगा, यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू मिलने के बाद उसके बाद वेरिएंस फाइंड आउट करने के लिए तुमको एक्सपेक्टेड गेन की जरूरत होगी। तो एक्सपेक्टेड गेन फाइंड आउट करने के लिए ये टेबल का यूज करो, फिर से इसमें एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स करो, लेकिन सबसे पहले एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करो, उसके बाद पी ऑफ एक्स लिखो। तो ये एग्जाम्पल आपको यूनिवर्सिटी में भी पूछा गया है और इसके जैसे ही एग्जाम्पल्स आपको पूछे जाएंगे और ये एग्जाम्पल 6 या 5 मार्क्स के लिए आते हैं, तो आप प्लीज़ इसी के रिलेटेड एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड गेन, ऐसे इसके बेसिस पे आप क्वेश्चन सॉल्व करो, मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करो। और ये क्वेश्चन रैंडम वेरिएबल के बेसिस पे एक क्वेश्चन आपको कंपलसरी है यूनिवर्सिटी पेपर में, FY BCom का जो मैथ्स है उसमें क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा, क्योंकि वो टॉपिक ही वैसा है, रैंडम वेरिएबल एक अलग से टॉपिक है उसमें, तो इसके बेसिस पे आपको एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस, ये दो क्वेश्चंस, यानी कि के फाइंड आउट करने के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस, इस टाइप का क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। तो प्लीज़ आप इसकी बहुत अच्छे से तैयारी करिए, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करो, मैं आपको फिर से वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको अगर आप पूछेंगे तो दोबारा बता सकता हूँ, या कोई और भी एग्जाम्पल होगा तो आप कोई और भी एग्जाम्पल मुझे कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपको वो एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर सकता हूँ। थैंक यू।